आज हम बात करेंगे 10 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनसे डाइजेशन से रिलेटेड, आपकी हाजमे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। चाहे वो हार्ट बर्न है, छाती में जलन है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, बेल्चिंग है, ढकारें आती हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंतों में सूजन है, या फिर क्रॉन्स है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी डाइजेशन से रिलेटेड, हाजमे से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए, छोटी सी इमेज मैंने क्रिएट की है कि कैसे हमारा फूड, हमारा भोजन मूव करता है। मेरा मानना है कि अगर थोड़ी सी समझ के साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं तो वो ज्यादा असर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम खाना खाते हैं तो खाने की नली से, इसोफेगस से, फूड पाइप से वो नीचे आता है एंड हमारे स्टमक में एंटर करता है। तो खाने की नली से जब हमारे स्टमक में एंटर करता है तो उसको एक गेट क्रॉस करना पड़ता है। इसका नाम, बहुत ज्यादा नॉलेज ना लेते हुए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं गेट 1। तो गेट 1 से वो एंटर करा, उसके बाद हमारा पेट में आ गया, स्टमक में आ गया। तो स्टमक के हमारे 3 पार्ट हैं, फंडस एंड ये हमारा बॉडी ऑफ स्टमक, स्टमक की बॉडी, एंड उसके बाद ये पाइलोरस। ठीक है, तो इस पार्ट से, पेट के फर्स्ट पार्ट से, स्टमक के फर्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट में आने के लिए उसको दूसरा गेट क्रॉस करना पड़ा। तो हम इस गेट का नाम दे देते हैं गेट नंबर 2। एंड उसके बाद यहाँ आ गया है हमारा खाना। यहाँ आने के बाद वो जाता है, पेट से हमारा खाना जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए देखिए, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए उसको गेट नंबर 3 क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हमारा है गेट नंबर 3। उसके बाद ये आ गया है हमारा खाना छोटी आंत में। देखिए, छोटी आंत में आ गया है खाना। छोटी आंत से ये आ जाएगा हमारा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड उसके बाद जो हमारा वेस्ट है वो हमारा मल के थ्रू, हमारे स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये तो है हमारा भोजन कैसे यात्रा करेगा, कैसे ट्रेवल करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, हम खाना खाते हैं और हमें ऐसा लगता है हमारा खाना यहीं रखा है, छाती पर ही रखा है, वो आगे मूव नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। तो उसके लिए, उस खाने को डायरेक्ट करने के लिए, उस खाने को मूव करने के लिए सबसे पहले आते हैं हमारे 2 डायरेक्टर पॉइंट, पॉइंट P6। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। हमारी रिस्ट लाइन से 3 फिंगर्स डाउन हम आ जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। ये जो 2 हमारी टेंडेंट होती हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको बेटर क्लियर होगा। ये जो 2 हमारी टेंडेंट्स होती हैं, इनके बिल्कुल सेंटर में आता है ये पॉइंट। तो रिस्ट लाइन से 3 फिंगर्स डाउन, 3 फिंगर्स डाउन बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों टेंडेंट्स के बीचों बीच हमारा ये पॉइंट आ जाता है, पॉइंट P6। तो इस पॉइंट को हमें प्रेस करना है। तो लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए आप इस पॉइंट को इस तरीके से प्रेस कीजिए। तो दोनों ही हाथों में है हमारा ये पॉइंट, लेफ्ट साइड P6 एंड राइट साइड P6। तो ये दोनों पॉइंट हमारे 2 डायरेक्टर हैं जो हमारे खाने को आगे की तरफ मूव करेंगे। तो दोनों पॉइंट्स को 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक हम प्रेस करेंगे एंड जिसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से जो हमारा खाना जो है छाती पर रखा हुआ लग रहा था हमें, वो हमारा आगे की तरफ मूव करेगा। लगभग 1 इंच हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, वो आगे की तरफ मूव करेगा। एंड उसके बाद ये देखिए, हमारा खाना आ गया है यहाँ। उसके बाद हमारे खाने को जाना है हमारे स्टमक के अंदर। तो सबसे पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 को क्रॉस करने के लिए, खाने को आगे खिसकाने के लिए, हमारा थर्ड पॉइंट है पॉइंट CV13। पहले 2 पॉइंट है हमारे P6 लेफ्ट साइड में, P6 राइट साइड में, ये 2 हमारे डायरेक्टर्स हैं। एंड उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है पॉइंट, इस गेट को ओपन करने के लिए, हमारे खाने को इस गेट से क्रॉस करवाने के लिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है पॉइंट CV13। अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन। CV13 की लोकेशन जानने के लिए देखिए, मैंने इमेज में भी शो किया है। सबसे पहले हम आ जाएंगे सेंटर में। देखिए, जो बोन होती है हमारे चेस्ट के बीचों बीच, ये बोन होती है, सेंटर में हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV17
एंड उसके थोड़ा सा नीचे, इमेज में भी साथ साथ देखते जाइए आप, उसके थोड़ा सा नीचे हम मूव करेंगे पॉइंट CV16 एंड उसके थोड़ा सा और नीचे हम मूव करेंगे CV15, CV14 एंड उसके बाद CV13। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है CV13 जो हमारे गेट को कंट्रोल करेगा, गेट नंबर 1 को कंट्रोल करेगा। तो हम इस पॉइंट को भी 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए प्रेस करेंगे। तो उससे जो हमारा खाना है, हमारा फूड पाइप से हमारा जो खाना है वो हमारा स्टमक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट में पाइलोरस में मूव करेगा। तो उसके लिए इसको सेकेंड गेट क्रॉस करना होगा। अब इस सेकेंड गेट से क्रॉस करने के लिए हम प्रेस करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट CV12। तो यहाँ जहाँ हमने पॉइंट CV13 प्रेस किया है उसी के जस्ट नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV12। अगेन उस पॉइंट को भी हम 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक प्रेस करेंगे। पिक्चर में देखिए आपको बेटर क्लियर होगी उसकी पोजीशन जो है पॉइंट की। उसके बाद CV12 हो गया हमारा, हमने हमारे स्टमक को क्रॉस कर लिया। स्टमक के बाद जाता है हमारा खाना हमारी छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा गेट नंबर 3। अब गेट नंबर 3 को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट गेट नंबर 3 को कंट्रोल करता है, ये देखिए। उसके बाद हम आ जाएगा हमारा फिफ्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट CV10। तो हमने पॉइंट पहले प्रेस किया था CV12 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम प्रेस कर रहे हैं पॉइंट CV12 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए एंड उसके बाद हम आ जाएंगे पॉइंट CV10 पर। अगेन इस पॉइंट को हम प्रेस करेंगे 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक के लिए। तो हमारा खाना यहाँ से लेकर यहाँ मूव करते हुए हमारी छोटी आंत में आ जाएगा। ये देखिए छोटी आंत में आ गया है हमारा खाना। अब छोटी आंत में आने के बाद ये खाना हमारा जाएगा हमारी बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में ये इलोसिकल वॉल है, इससे हमारा जो खाना है बड़ी आंत में एंटर करेगा। छोटी आंत से बड़ी आंत में मूव करने के लिए अगेन आ जाते हैं हमारे 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारा 5th और 6th एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये देखिए हमारी जो नेवल होती है, पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, हमारी जो नेवल होती है उससे 2 अंगूठे के गैप पर, ये हमारी नेवल से 2 अंगूठे के गैप पर 2 कण के गैप पर ये हमारा लेफ्ट पॉइंट एंड इसी तरीके से राइट साइड में हमारी नेवल से 2 कण के गैप पर, 2 अंगूठे के गैप पर यहां हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST25। ये हमारा ST25 लेफ्ट साइड एंड ये हमारा ST25 राइट साइड। इस तरीके से ये हमारे 2 पॉइंट है जो हमारे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत से बड़ी आंत में मूव करेंगे। इस तरीके से इस पॉइंट्स को भी, दोनों पॉइंट को आप एक साथ प्रेस कर लीजिए। तो अगेन 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक आप इन दोनों पॉइंट को प्रेस कीजिए। आपका जो खाना है, फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा। एंड उसके बाद ये देखिए जब हमारा खाना, हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है तो इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। यहाँ आ गया है, ऊपर की तरफ हमें मूव करना है। अब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर की तरफ मूव करती है कोई भी चीज, तो उसको चाहिए होती है एनर्जी। क्योंकि अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना है तो हमें एनर्जी लगेगी कुछ, तो उस एनर्जी को गेन करने के लिए हमारा पॉइंट आ जाता है, हमारा 8th पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV6। तो ये हमारा जो वेसल है, जो भंडार है एनर्जी का, वो प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा जो फूड है इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर की तरफ मूव करे। उसके बाद पॉइंट CV6 की लोकेशन जानने के लिए देखिए, ये हमारी नाभि, नेवल से 2 फिंगर डाउन, ये हमारी नेवल से 2 फिंगर डाउन एग्जैक्टली सेंटर में हमारा ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV6। तो अगेन हमारी इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इस तरीके से हम प्रेस रिलीज भी कर सकते हैं और कंटिन्यूअस 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। तो जो आपका खाना है वो हमारा इलोसिकल वॉल से ऊपर की ओर मूव करेगा, हमारी बड़ी आंत में ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से पॉइंट CV6 हमारे 8th पॉइंट है, पॉइंट CV6। ये पॉइंट हमारे फूड को एनर्जी देगा एंड हमारा फूड ऊपर की ओर हमारी बड़ी आंत में मूव करेगा। उसके बाद 9th हमारा पॉइंट आ जाता है, यहाँ हमारा भोजन आ गया है। उसके बाद 9th हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST36।
अब उस पॉइंट की लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद जानते हैं उसका काम। पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36 ये आता है हमारे नी के पास, घुटने के पास। ये देखिए, आप जो घुटने की कैप होती है, मैंने इमेज में भी शो किया है साथ साथ, जो घुटने की कैप होती है उसको फील कीजिए। ये देखिए घुटने की कैप है एंड घुटने की कैप से 4 फिंगर डाउन, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, ये देखिए सेंटर लाइन है, तो घुटने की जो कैप है उससे 4 फिंगर आप नीचे आ जाइए, 4 फिंगर नीचे आ जाइए एंड 4 फिंगर नीचे आने के बाद ये हमारा पॉइंट आता है एंड इसके बाद 1 फिंगर आप बाहर की तरफ मूव कीजिए। ये सेंटर में, सेंटर वाली लाइन पे लिया है मैंने ये पॉइंट एंड उसके बाद 1 फिंगर के डिस्टेंस पर आप बाहर की तरफ मूव करिए, आउटर साइड। ये देखिए, तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ST36। नी कैप से 4 फिंगर डाउन, 4 फिंगर डाउन के बाद हमारे ये पॉइंट एंड इस पॉइंट को मिलने के बाद 1 फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST36। अगेन इस पॉइंट को भी हम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक के लिए प्रेस करेंगे। तो ये दोनों हैं हमारे 9th एंड 10th एक्यूप्रेशर पॉइंट, ST36 लेफ्ट लेग में, ST36 राइट लेग में। तो दोनों ही पॉइंट को आपको प्रेस करना है, दोनों ही पॉइंट को आप एक साथ प्रेस कर सकते हैं। आप जिस तरीके से हमारे भोजन को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, फूड को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, उसी तरीके से हमारे फूड को नीचे की तरफ मूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इस तरीके से हमारा भोजन प्रॉपरली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारा जो वाटर कंटेंट है भोजन से, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमें बाहर करना है बॉडी से, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस मूवमेंट के लिए हम पॉइंट प्रेस करेंगे पॉइंट ST36। ये हमारे 9th एंड 10th एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस तरीके से ये हमारे 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हमारे फूड की पूरी जर्नी को हैंडल करते हैं, पूरी जर्नी को कंट्रोल करते हैं। प्रॉपर हमारा फूड जो मूव करेगा, प्रॉपर उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम में कहीं भी ब्लॉकेज आएगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल हमारे 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट P6, पेरिकार्डियल मेरिडियन का पॉइंट P6 लेफ्ट हैंड में, P6 राइट हैंड में। तो इस तरीके से 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद हमारे 3 गेट हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3 को कंट्रोल करने के लिए। हमारा 3rd एक्यूप्रेशर पॉइंट CV13, CV12 एंड CV10। तो इस तरीके से टोटल हो गए हमारे 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। उसके बाद जो हमारा फूड है आ गया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से मूव करेगा बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारा पॉइंट है पॉइंट ST25 लेफ्ट साइड, पॉइंट ST25 राइट साइड। तो इस तरीके से टोटल हो गए हमारे 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड उसके बाद 8th एक्यूप्रेशर पॉइंट फूड को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो ऊपर की तरफ मूव करे हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके लिए हमारा पॉइंट CV6 एंड इसके बाद हमारा जो फूड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में एंड उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारा 2 पॉइंट है, पॉइंट ST36 लेफ्ट लेग में, पॉइंट ST36 राइट लेग में। तो इस तरीके से 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे भोजन के खाने से लेकर, पचाने से लेकर एंड उसके बाद हमारा स्टूल है, यूरिन है जो पास होता है, हमारा मल मूत्र त्याग जिसको बोलते हैं, वो पूरी जर्नी को हैंडल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। डाइजेशन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स को आप प्रेस कीजिए, आपकी जो डाइजेशन से रिलेटेड है सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं आप, स्टमक से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है, आपको जानना है कुछ उसके बारे में, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।